प्यार, मोहब्बत और इश्क आज के समय में एक फैशन बन चुका है। चाहे कोई भी लड़का हो या फिर लड़की, शादी से पहले दोनों एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशन में रहते हैं और फिर इनकी शादी तय की जाती है। लड़का हो या लड़की हो, अपने जीवन का पार्टनर ये खुद ही तय करते हैं। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, तब तक इनके साथ में एक से एक साजिशें की जाती हैं, एक से एक धोखे किए जाते हैं और एक से एक फ़रेब भी होता है। आज की कहानी में एक लड़का और लड़की शादी से पहले एक दोनों के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन बात जब शादी की आती है तो लड़का अपनी प्रेमिका से शादी करने के बजाय उसकी सौदा कर देता है और एक अनजान शहर में ले जाके उसको 2 लाख रुपयों में बेच भी देता है। लड़की किसी भी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से अपने घर पहुँचती है, लेकिन जब अपनी पूरी दास्तां बताती है घर के लोगों से, उसे सुनकर घर के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो एक कहानी है ये आपको भी सोचने को मजबूर कर देगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो एक घटना है, दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश का जिला बस्ती का है और इसी बस्ती जिले का एक थाना पड़ता है कैकोलिया। कैकोलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में रिंकी कुमारी, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल, अपने बुआ के साथ रहती है। रिंकी कुमारी का जो रियल गांव पड़ता है गोंडा जिले के खोडारी थाना क्षेत्र की। रिंकी कुमारी जहां अपने बुआ के साथ रहती है, उसी गांव का एक लड़का है अनिल कुमार। अनिल कुमार और रिंकी कुमारी का पिछले कई सालों से लव अफेयर चलता रहता है। ये दोनों जब भी एक दूसरे से मुलाकात करते थे तो इन दोनों की मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि जब भी ये लोग एक दूसरे से मिलते थे तो इन दोनों के बीच संबंध भी बन जाता था। लेकिन इसकी खबर ना तो रिंकी कुमारी के बुआ के घर पे मालूम था, ना ही उसके माता पिता को मालूम था। लेकिन जैसे ही इन दोनों का समय बीतता है कि एक दिन रिंकी कुमारी अनिल कुमार से आकर कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, मतलब कि रिंकी कुमारी गर्भवती हो चुकी थी। जब अनिल कुमार ये बातें सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। रिंकी कुमारी अब अनिल कुमार के ऊपर शादी करने का दबाव देना शुरू कर देती है। तो अनिल कुमार उसे समझाते हुए कहता है कि मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं तुमसे शादी कर सकूँ, क्योंकि मैं अपनी खर्चा तो बहुत मुश्किल से चला रहा हूँ। शादी करने के बाद कैसे चलाऊँगा खर्चा? ये अचानक से ऐसा हो गया है, लेकिन हम शादी तो बाद में कर लेंगे। अगर तुम हमारी बात मानो तो इस बच्चे का गर्भपात करवा दो। रिंकी कुमारी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। वह अनिल कुमार की बात मान लेती है और बिना अपने घर घर पे बताए हुए और जा कर के अनिल कुमार के साथ में अपना गर्भपात करवा लेती है। समय फिर बीतने लगता है, लेकिन जब रिंकी कुमारी ये अपना गर्भपात करा के घर पे आती है, अचानक 2 दिन के बाद में उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। जब उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टर जब उसकी इलाज करती है, तब डॉक्टर कहती है कि जो इसका गर्भपात हुआ है उसी की वजह से ये तबीयत खराब हुई है। लेकिन जब डॉक्टर की ये बातें उसके घर के लोग सुनते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि रिंकी कुमारी के गर्भपात कैसे हो सकता है, इसकी शादी ही नहीं हुई है। लेकिन जब डॉक्टर की ये बातें सुनते हैं तो घर के परिजन रिंकी से पूछते हैं, तो रिंकी कुमारी अब दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है और वो सब कुछ सच सच अनिल कुमार के बारे में अपने घर परिजनों को बता देती है। जब उसके घर के लोग इसकी सारी बातों को सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और अब वो रिंकी कुमारी की शादी अनिल कुमार से तय करने के लिए अनिल कुमार के ऊपर और उसके घर के वालों के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देती है। अनिल कुमार अब उससे शादी तो करना चाहता है, लेकिन अब उसे कहता है कि मैं इससे शादी करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों की इजाज़त से इसे कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ, या हम इसको बाहर घुमा के उसके बाद में यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं शादी करूँगा। रिंकी कुमारी के घर परिजनों के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वो तुरंत ही अनिल कुमार के साथ जाने के लिए तैयार कर देते हैं। फिर अनिल कुमार रिंकी कुमारी को लेकर के मुंबई शहर पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ लगभग 10 से 15 दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं, बड़ी खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। लेकिन एक दिन अनिल कुमार रिंकी कुमारी से घूमने की बात करता है कि आज हम तुम्हें कहीं पे घुमाने लेके चलता हूँ। रिंकी भी बहुत खुश थी कि आज मैं मुंबई घूमने वाली हूँ। रिंकी कुमारी अनिल के साथ निकल जाती है और अनिल उसको घुमाने के लिए मुंबई के जुहू चौपाटी लेके जाता है और फिर वहाँ पे उसे एक जगह बिठा करके कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद वापस आ रहा हूँ, तुम यहीं पे रहो। अनिल कुमार वापस तो आता ही नहीं है, लेकिन रिंकी कुमारी वहाँ काफ़ी देर तक वो इंतज़ार करती रहती है और जब अनिल कुमार के नंबर पर रिंकी फ़ोन करती है तो अनिल कुमार का
नंबर भी स्विच ऑफ रहता है। रिंकी कुमारी को समझ नहीं आता कि अब इस अनजान शहर में मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। लगभग 3 से 4 घंटे का समय बीत जाता है कि तभी वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की रिंकी कुमारी के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। रिंकी कुमारी जबकि उन्हें पहली बार देखी थी, वो उन्हें पहचान ही नहीं पाती। जब उनसे पूछताछ करती है तो दोनों कहते हैं कि दरअसल हमें अनिल कुमार ने भेजा है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है, वो घर पे है और तुम्हें बुलाया है। रिंकी कुमारी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता है, वो तुरंत उन दोनों के साथ चली जाती है। फिर वो लड़का और लड़की रिंकी कुमारी को वहाँ से ले करके एक घर के कमरे में ले जाते हैं और वहाँ पे ले जा करके उसे बंद कर देते हैं और उसका मोबाइल छीन लेते हैं। लेकिन जब उसका मोबाइल छीनते हैं तो रिंकी कुमारी पूछती है कि अनिल कहाँ पे है। तो वह साफ साफ रिंकी कुमारी से कह देते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी सौदा कर दिया और हमने तुम्हें 2 लाख रुपए में खरीद लिया है और आज के बाद तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। जब रिंकी कुमारी उनसे पूछती है कि मुझे यहाँ पे करना क्या होगा, तो वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने देह व्यापार में तुम्हें उतार दिया है और हमें 2 लाख रुपयों में सौदा कर दिया है। जब वो बात ये सुनती है तो घबराने लगती है और उनसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन एक दिन किसी भी तरीके से रिंकी कुमारी वहाँ के लोगों के चंगुल से बच निकलती है और वहाँ से भाग करके सीधा अपने बस्ती जिले की पकोलिया थाना क्षेत्र में अपने बुआ के घर पहुँच जाती है। जब बुआ के घर पहुँचती है तो उसके बुआ के घर परिवार वाले उसके माता पिता को खबर देते हैं। उसके माता पिता भी जब पहुँचते हैं, जब रिंकी कुमारी को इस हालत में देखते हैं और उससे पूछते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हें कितने दिनों से फ़ोन कर रहे हैं, तुम्हारा नंबर क्यों नहीं लग रहा है और अनिल कुमार कहाँ है। रिंकी काफ़ी रोने लगती है और पूरी अपनी दास्तां बताती है कि उसके साथ में उसके दोस्त अनिल उसके साथ में क्या क्या किया है और उसके साथ में कैसे ले जाके उसको मुंबई में बेचा था। जब ये पूरी दास्तां अपने घर वालों को बताती है तो उसके घर वाले की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और पकोलिया थाना क्षेत्र में ले जा करके एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस जब पूछताछ करती है तो रिंकी कुमारी अपनी पूरी दास्तां अनिल कुमार के विरोध में बता देती है। रिंकी कुमारी के तहरीर पे पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। इस केस की छानबीन कर रहे थे पकोलिया थाना के एसपी दीपेंद्र चौधरी। दीपेंद्र चौधरी अनिल कुमार की तलाशी शुरू करते हैं। अनिल कुमार ना तो अपने घर वापस आया और ना ही मुंबई में उसकी कहीं पे पता चला। लेकिन एसपी दीपेंद्र चौधरी का कहना है कि हम किसी भी कीमत पे अनिल कुमार को बख्शेंगे नहीं और बहुत जल्द ही हम उसको अपने कस्टडी में लेने वाले हैं। फिलहाल रिंकी अपने घर पर है और उसके साथ में जो हादसा हुआ है उसे भुलाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, एक कहानी सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर ऐसा कंटेंट देखना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो लेके आओ तो आप तक आसानी से मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।